जब माँ काली की कृपा हम पर होने लग जाती है, कृपा होती है माता की, तो ये गुण आने लग जाते हैं। अगर आप ये गुण आपके अंदर भी यह गुण आने लगे हैं, तो आप भी समझ जाइए कि माता काली की कृपा आप तक होने लगी है, माँ का प्यार आप तक आपको मिलने लगा है। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में और अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो आज हम बात करेंगे कि माता काली के जो भक्त होते हैं, माँ के प्यारे बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्या-क्या गुण होते हैं, वह किस तरह का उनका स्वभाव होने लग जाता है, यह गुण कौन से होते हैं जो दुनिया से हमें अलग करते हैं, और क्या आपके अंदर ये गुण आ रहे हैं या ये गुण हैं। आप अगर इन गुणों को पहचान जाएँ, तो आपको भी पता चल जाएगा कि माँ काली ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है, आपकी सेवा को स्वीकार कर लिया है, आप माँ के निकट पहुँच चुके हैं। तो मैं आशा करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आए, और मैं अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका वीडियो बनाकर आपको ज़रूर ही बताऊँगी, और पर्सनल आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको पर्सनली भी कमेंट का जवाब देती हूँ। कोई भी परेशानी, कोई भी सवाल है, तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। और माता काली के बारे में या पूजा आपको किस तरह से करनी है, उनके बारे में मेरे सारे वीडियो हैं। आप प्रॉपर उन वीडियो को देखिए, आपको सारी ही जानकारियाँ उनमें मिल जाएँगी। एक-एक बात, एक-एक टॉपिक पर वीडियो है। तो जय माँ काली। आज हम गुण के बारे में बात करेंगे। देखिए, माता काली के जो भक्त होते हैं, उनके अंदर जो गुण आ जाते हैं, जब हम जिस भी देवी-देवता की पूजा करते हैं, हम किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं, तो हमारे अंदर उनके गुण आने लग जाते हैं। जैसे आप माता काली के भक्त हैं और माँ काली की पूजा करते हैं, तो आपके अंदर जो पहला गुण होता है, आपके अंदर ममता जागने लग जाती है, ममता आने लग जाती है। देखिए, माँ है वह, बेशक कहते हैं ना, माँ चाहे काली हो या गोरी हो, माँ के अंदर ममता सबसे पहले होती है। अगर ममता नहीं है, तो वह माँ नहीं है। तो जहाँ माँ है, वहाँ ममता भी होगी। तो जो माता काली हैं, वह बहुत ही ममतामयी है। अगर आप किसी को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं, किसी बच्चे को देखते हैं, तो आपके अंदर ममता जागने लग जाती है। आप प्यार से उसको देखने लग जाते हैं, प्यार आपके अंदर जग जाता है, ममत्व आपके अंदर जगने लग जाता है। तो ये एक सबसे पहला माँ काली का लक्षण होता है। और अगर आपके अंदर ये गुण आ रहे हैं, ये बदलाव हो रहे हैं, आपका स्वभाव बदल रहा है, तो समझ जाइए कि माँ काली आप पर प्रसन्न हो गई हैं। माँ काली के सेवकों को, भक्तों को गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। माता काली के जो भक्त होते हैं, वह सबसे निराले होते हैं, अलग ही होते हैं, अपनी धुन में मगन रहते हैं, अपने स्वभाव से ही वह जाने जाते हैं। देखिए, जैसी माँ होती है, वैसे ही बच्चे होते हैं। तो जो जैसे हमारी माँ है, माँ को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है कोई भी, लेकिन क्रोध कब आता है? सिर्फ गलत बात पर आता है। कोई माता काली के भक्त के साथ अगर गलत कार्य करता है, उग्र गलत कार्य जो अच्छा नहीं है, निंदनीय कार्य करता है, तो माँ को क्रोध आता है। और राक्षसों का संहार करने के लिए माँ ने ये उग्र रूप धरा था। तो माँ हर समय गुस्से में नहीं रहती हैं, हर समय माँ गुस्से में नहीं रहती हैं। माँ तो जब गलत बात होती है, तभी माँ गुस्से होती हैं, गुस्से में आती हैं, वरना वह अपने बच्चों के लिए ममतामयी ही है। माँ अपने बच्चों को हमेशा प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, और उनकी रक्षा करती हैं, हमेशा उनकी रक्षा करती हैं। भक्त तो पूजा में लगा हुआ है, बच्चा तो पूजा में लगा है, लेकिन माँ अपने बच्चे की रखवाली कर रही है, उसके साथ खड़ी है और देख रही है कि मेरा बच्चा गलत नहीं है, तो ये मेरे बच्चे के साथ गलत कार्य क्यों कर रहा है। तो उनके साथ माँ अपने आप गलत कार्य उससे, उन कार्यों से बचाती है, और उसकी रखवाली करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है, उसी तरह से माँ काली भी अपने बच्चों की रखवाली करती हैं। माता काली के जो भक्त होते हैं, उन्हें गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है, और किसी के लिए भी वह गलत सोचते भी नहीं हैं।
वह सोचना भी पसंद नहीं करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबका भला सोचते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं उनके अंदर लालच भी नहीं होता है, वह डिमांडें नहीं करते हैं कि आप मुझे ये दो तभी मैं आपका ये कार्य करूँगा। वह अपने इस नेचर से ही पहचाने जाते हैं। उनको गुस्सा भी आता है, मगर अगर उनसे माफ़ी माँगते हैं तो उनका गुस्सा कुछ ही क्षण में ख़त्म भी हो जाता है। ये नहीं कि वह गुस्से में ही हैं और किसी को गंदी बातें बोल रहे हैं, वह मान जाते हैं। ये भी उनका एक लक्षण होता है कि माँ काली की कृपा आपके ऊपर आने लगी है। माँ काली के सच्चे भक्त जो होते हैं वह हमेशा सच बोलते हैं। माता काली के भक्त हमेशा सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते वह कभी भी। झूठ उनको पसंद भी नहीं होता, अगर कोई उनसे झूठ बोले तब भी वह उन्हें पसंद नहीं होता है, उससे भी वह अपना दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वे मुझे बिल्कुल भी झूठ बोलना ना पसंद है, ना ही मैं बोलती हूँ। और माँ काली के जो भक्त होते हैं उन्हें भी झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये भी एक लक्षण होता है। बिना डरे वह सच बोलते हैं, अपनी बात को सच तो वो बोलते ही हैं और वह बिना डरे बोलते हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो उसके सामने भी वह बोलते हैं। माँ काली के जो भक्त होते हैं उन्हें श्रृंगार करना बहुत पसंद होता है। श्रृंगार उन्हें अति प्रिय होने लग जाता है, चाहे वह लड़के हैं लड़कियां हैं, उन्हें श्रृंगार करना बहुत पसंद होने लग जाता है। यह गुण, मान लीजिए किसी को बिल्कुल श्रृंगार करना पसंद नहीं है और वह इस वक्त श्रृंगार कर रहा है, तो ये गुण माँ काली की भक्ति की वजह से ही आपके अंदर आ रहा है। चाहे वह लड़की है, लड़कों को भी आपने देखा होगा कि बहुत श्रृंगार करने लग जाते हैं, श्रृंगार उन्हें प्रिय लगने लग जाता है। तो ये माँ काली का एक गुण होता है कि श्रृंगार उन्हें अति प्रिय होने लग जाता है। माँ काली के जो भक्त होते हैं वह निडर होते हैं, वह डरते नहीं हैं और वह अडिग होते हैं। उन्हें जल्दी से आप माँ, जैसे आप कहते हैं अरे माता काली की तो पूजा नहीं करनी चाहिए, वो तो ये होता है वो होता है, घर में माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वह किसी की बात ही नहीं सुनते। वह उन्हें माँ पे विश्वास है, उनका जो अडिग विश्वास है यही उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। वह अपनी बात को सही समझाते भी हैं और सही दिशा में भी वह चलते हैं, क्योंकि उनको माँ पे भरोसा है। माँ काली की भक्ति में ही लगे रहते हैं, वह हर समय माँ काली की बातें करते रहते हैं, माँ की भक्ति करते रहते हैं, माँ के बारे में ही सोचते रहते हैं कि माँ को क्या भोग लगाना है, मैं माँ के मंदिर में कब जाऊँगा, मैं माता से कब मिलूँगा, मैं माँ के लिए ये वाली चुनरी लाऊँगा, मैं माँ को इस तरह से मनाऊँगा, मैं माँ के सामने ये गाना चलाऊँगा। मतलब माँ के बारे में ही सोचते रहते हैं। सामने वाला व्यक्ति भी कहता है कि तू तो बस माता के बारे में ही सोचता रहता है, तू तो अब सन्यासी हो गया है, अध्यात्म में ही लगा रहता है। तो इस तरह से भी उनका मन ही नहीं करता है, दुनिया की तरफ से उनका अलगाव होना शुरू हो जाता है। जब वह माँ काली की पूजा करते हैं तो उन्हें समय का पता नहीं चलता। वह जैसे वह बैठे हैं, उन्हें 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन वह क्या सोचेंगे कि अभी तो 5 मिनट हुए हैं, अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। वह घंटों माता की पूजा करते रहते हैं, हर समय माँ की पूजा करते रहते हैं, माँ से बातें करते रहते हैं और इसी में ही वह खुश होते हैं, यही उनको अच्छा लगने लग जाता है। ये जो गुण है अगर आपके अंदर भी हैं तो आप समझ जाइए